स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में करंट अफेयर की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें कि जुलाई मंथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जुलाई मंथ आपका पूरा कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब ये ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का, जिसमें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल वाल्देज रामोस का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सही उत्तर है, ये फिलीपींस के रहने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, यानी कि ये निधन हुआ है, किस देश से संबंधित है ये राष्ट्रपति? तो ये फिलीपींस से संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल वाल्देज रामोस का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये किस देश से संबंधित हैं? तो सही उत्तर है, ये फिलीपींस से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भाषा की मशहूर गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सही उत्तर है, ये बंगाली गायिका थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 81 वर्ष की उम्र में। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस भाषा की मशहूर गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये बंगाली एक गायिका थी, जिनका अभी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है, संजय अरोड़ा को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है संजय अरोड़ा के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, तो सही उत्तर है संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो सही उत्तर है गुजरात आपका सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये परीक्षा में पूछ लिया था, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 29 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तारीख को या किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 28 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इंग्लैंड में किसी क्रिकेटर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इंग्लैंड में किसी क्रिकेटर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो सही उत्तर है सुनील गांगस्वर। गांगस्वर जो है आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 28 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 28 जुलाई के लिए मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया है। तो सही उत्तर है आपका 84वां दिवस। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सही उत्तर है 84वां दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए प्रमुख अर्थशास्त्री बने हैं? यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछना चाहता ही है। तो सही उत्तर है इंदरमीत गिल के लिए विश्व बैंक के नए प्रमुख यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो सही उत्तर है इंद्रमीत गिल के लिए बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को या किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 26 जुलाई के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है? तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हर घर जल योजना तो किस देश मतलब किस राज्य में लागू हुई है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर घर जल योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। इसमें बोला है प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है, तो बुरहानपुर जो है प्रथम जिला बना है। तो ये सही उत्तर है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किससे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है अक्षय मुंद्रा को अभी हाल ही में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है अक्षय मुंद्रा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 23 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को या कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 23 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये अदर देश से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबंधित जो हाल ही में नियुक्ति होती है। तो ये सही उत्तर है आपका दिनेश गुणवर्धने के लिए, यानी कि रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त नए बने हैं। तो दिनेश गुणवर्धने अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हाल ही में कौन रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है दिनेश गुणवर्धने नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कौन वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट यानी कि रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 22 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 यानी कि 22 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व मस्तिष्क दिवस किस तारीख या किस दिन के लिए मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 22 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर है अर्पणा बालमुरली के लिए अभी हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है? तो अर्पणा बालमुरली के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि विश्व शतरंज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 20 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कौन भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है? ये परीक्षा में पूछा ही जाएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला
राष्ट्रपति बनी है? तो सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये 15वीं नंबर की हैं, जिसे और ये आदिवासी महिला हैं। क्योंकि ये आदिवासी महिला होने के कारण ये राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही पूछा जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी सही उत्तर है 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 87वां स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो सही उत्तर है राजस्थान राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो राजस्थान राज्य में लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 24वां, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO बने हैं? तो सही उत्तर है आशीष कुमार चौहान के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो MD मीन्स होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी में महिला एकल का खिताब जीता है। तो सही उत्तर है PV सिंधु ने अभी हाल ही में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 17 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका 18 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 18 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त किया गया, तो मुस्तफिजुर रहमान के लिए बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई के लिए मनाया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIBOT नामक उपकरण बनाया है? तो सही उत्तर है IIT मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIBOT नामक उपकरण बनाया है। तो सही उत्तर है IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में कौन प्राइमरी एजुकेशन के केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड के लिए प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। तो सही उत्तर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जॉनी बेयरस्टो को पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो सही उत्तर है जॉनी बेयरस्टो को मिला है सम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने
मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। तो ये भारतीय सुंदरी हैं जिसे मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है, ये है पल्लवी सिंह ने। तो सही उत्तर है पल्लवी सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह किस तारीख के लिए मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 11 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाने की सबसे ज़्यादा अधिक संभावना है, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 11 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का 67 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये किस देश से संबंधित थे? ये जापान से संबंधित थे। जो कि किस देश के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का 67 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये जापान से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस भारतीय को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है मोहन सुब्रमण्यम को भारतीय को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया। तो सही आंसर है मोहन सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस यानी कि वर्ल्ड चॉकलेट डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 7 जुलाई के लिए विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। तो हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर ये 40 है, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है सिनी शेट्टी ने अभी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में एयर लेपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है इजराइल के ये एयर लेपिड हैं, जो कि 14वें प्रधानमंत्री इजराइल के बनाए गए हैं। तो सही उत्तर है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष बने हैं? तो टी राजा कुमार के लिए अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है टी राजा कुमार। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है संदीप गुप्ता के लिए गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो गैस संस्थान यानी कि गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह है सही आंसर है संदीप गुप्ता के लिए नियुक्त किया गया। तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 1 जुलाई के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं? तो ये अमेरिका की हैं। सही उत्तर है अमेरिका। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी हैं? तो सही उत्तर है अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये सही उत्तर है महाराष्ट्र के। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चीफ मिनिस्टर से संबंधित, तो ये हाल ही में नियुक्ति हुई है। एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये महाराष्ट्र के अभी नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में कौन मुंबई के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है विवेक फणसालकर के लिए मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 29 जून के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस। कब मनाया जाता है? 29 जून के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं?
तो सतीश चंद्र शर्मा के लिए न्यायमूर्ति दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लीजिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपका जुलाई मंथ पूरा कवर हो गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर है नितिन गुप्ता के लिए CBDT के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मंथली करंट अफेयर पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।